हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डांस ऑफ डेमोक्रेसी में। अभी आपको 2-3 दिन से लगातार न्यूज़ चल ही रहा होगा, आप सबको पता ही होगा बिकॉज इतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लैश ये हो रहा है कि इसराइल और पैलेस्टीन का जो डिफरेंस है और जो हमास ने अटैक किया और जो इसराइल का रिटेलिएशन है और पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट जिस तरह से मिल रहा है इसराइल को, तो ये सब चल रहा है न्यूज़ में। बट अल्टीमेटली जो मेन चीज़ है वो ये है कि एक्चुअली इसका कारण क्या है, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द इंसिडेंट। ये इस इंसिडेंस को एक आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है बिकॉज ये एक इंसिडेंट एक कंटिन्यूएशन है, बिकॉज लॉन्ग लास्ट हिस्ट्री है उस रीजन का, उस पर्टिकुलर प्लेस का, जिसकी वजह से ये बैटल ग्राउंड बना हुआ है फ्रॉम द लास्ट मोर देन 1000 years। आई थिंक 700 ईस्वी से लेके 1400-1500 ईयर्स गुजर गए और तब से ये चीज़, ये वो प्लेस एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। यरूशलेम और इज़राइल वाला एरिया तो एग्जैक्टली इज़राइल तो नेम अब आया है, पहले कुछ और था, बट जो भी है। तो एक्चुअली इसका 3 पर्सपेक्टिव है। एक तो जो किसी भी इंसिडेंट्स के लिए होता है कि जो इग्निशन वाला जो तात्कालिक कारण जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो एक रीज़न होता है। तो वो तो समहाउ डिफरेंसेस बिटवीन जो जो इजरायली अथॉरिटी है, जो फ़लस्तीन के लोगों के साथ जो एक हेट वाला पहले से ही चला आ रहा है और उसमें कुछ इग्निशन रहता है, सो कोई लोकल इंसिडेंट्स की वजह से वो एक रहता है। बट जो मेन इसका जो कारण है वो है रिलीजन और जियोपॉलिटिक्स का आपस में इंटरमिंगल हो जाना। रिलीजन का तो लॉन्ग हिस्ट्री मैंने बताया ही है कि मतलब जब से इस्लामिक इन्वेजन हुआ, क्योंकि वो पहले जो एरिया था वो जुइस का ही था, ओब्वियसली अब्राहमिक, तीनों अब्राहमिक रिलीजन है, चाहे जो जुइडिज़म हो या फिर आपको ईसाइयत हो या फिर इस्लाम हो, ये सारा उसी प्लेस से निकला है। तो उस प्लेस पे तीनों का अपना अपना डिमांड है। लेकिन जो अगर अर्ली सिविलाइजेशन की बात करें तो जुडिज़म का पहला राइट बनता है बिकॉज वो पहले से थे वहाँ पे। उसके बाद क्रिश्चियनिटी है, जो ईसा मसीह को वहाँ सूली पे टांगा गया, तो उनका भी एक क्लेम है। बट एज सच जो जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी के बीच में वहाँ कोई ऐसा कोई मेजर फाइट नहीं है इस चीज़ को लेके। बट इस्लाम का एक है जो एंगल। तो टेक्निकली ये जो पॉइंट है जो रिलीजन वाला है, ये एक कारण है बहुत बड़ा। लेकिन अगर इस इंसिडेंस को देखा जाए, ये जो अभी, बिकॉज अभी देखिए कि इस इंसिडेंट से पहले काफ़ी पीस की बातें हुई थी, जो सऊदी अरेबिया हुआ और इसराइल में, इवन यूएई में। अभी इसराइल और जो यूएई का जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, उनके जो वर्जन्स अगर आप सुने तो कंपैरेटिवली पहले से काफ़ी सॉफ्टन है। और जो काफ़ी दिन से इस पे वर्कआउट किया जा रहा था, जो लास्ट प्रेसिडेंट पहले थे जो बाइडन के, उनके द्वारा भी और अभी जो बाइडन के द्वारा भी। और ये एक यूरोप और इंडिया एंड यूएस का एक इंटरेस्ट था उस रीजन में कि वो रीजन पीसफुल रहे। तो ये काफ़ी दिन से ये चीज़ चल आ रहा था। तो अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये सिर्फ इसका रिलीजियस पॉइंट नहीं है, रिलीजियस पॉइंट को इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। बट जो मेन चीज़ ये है कि आखिर ये हुआ कैसे और किसने इसको किया और हु इज़ द कल्प्रिट, और वो बिहाइंड द सीन कौन है जो दिखता नहीं। और आजकल ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड ओवर में, जिसमें जो इंसिडेंट्स है उसकी तो बहुत ज़्यादा व्याख्याएं होती हैं, बट उसके जो बिहाइंड द कर्टेन है उसके बारे में बात नहीं होती है। तो हम लोग एक एक करके देख रहे थे कि कौन सा ऐसा नेशन है जिसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बेनिफिट होने वाला था। तो आप ये देखिए अगर एक बार कि अभी जो 2020 जो G20 का जो मीटिंग हुआ था उसमें भी बात हुई थी, जो एक रास्ता बन रहा है जो ट्रेड का, जो इंडिया से लेके सऊदी अरेबिया तक जाएगा, वहाँ से इज़राइल जाएगा, फिर वहाँ से यूरोप को एंट्री करेगा, फिर वहाँ से यूएस तक उसमें रास्ता बनेगा। तो उसमें ओब्वियसली काफ़ी ये सारे लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला था और ये डायरेक्ट थ्रेट था जो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको। तो और अभी इसमें देखिए कि डायरेक्ट ईरान का रोल क्लियर कट ये तो इस्टेब्लिश हो गया है।
बट आपको क्या लगता है कि ईरान जैसी कंट्री या हमास जैसा ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने शॉर्ट इन टाइम में इतना सारा पैसा आना, इतना सारा आर्म एंड एमुनिशन आना, क्या ये पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा, जैसे कि कोल्ड वॉर चल रहा था बिफोर 1990 यूएसएसआर और यूएस के बीच में, these things are going from last 10-15 years between यूएस एंड चाइना। इसका ये एक बहुत बड़ा परिणाम है ये, इसमें कोई शक नहीं। जो मेरा पर्सनल एनालिसिस, जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, जो कि डायरेक्टली इसमें कहीं ना कहीं चाइना इन्वॉल्व है, बिकॉज ये जो रीजन अगर डिस्टेबलाइज हो जाए तो ओबियसली सबसे बड़ा फ़ायदा चाइना को होने वाला, बिकॉज चाइना को एक सपोर्ट करने का मौका मिलेगा जो हमारा यूएई है और उस रीजन के बाकी कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया है, और उनके रिलेशन अगर ओबियसली इज़राइल और यूएस से ख़राब होते हैं तो उस वैक्यूम को भरने के लिए चाइना के लिए बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट होता है। तो और दूसरा क्या है कि जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो प्रॉब्लम आने वाला था, उसको भी ये जो काउंटर करने की जो बात हो रही थी, अभी जो बाइडेन ने स्पीच दिया था, जो यूएन की जो हेड्स के, जो स्टेट के जो हेड्स थे, उनकी भी मीटिंग हुई थी। हमारे यहाँ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे, जयशंकर साहब। तो ये क्लियर कट बात है कि इस चीज़ से जो बेनिफिट है, देखिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो जियो पॉलिटिक्स है, बहुत ही क्रूएल होती है, और हाँ बिना बेनिफिट के कुछ भी होता नहीं। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है, और इस चीज़ को सऊदी और यूएई भी बहुत अच्छे समझ रहे हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, और इनका भी पर्सनल इंटरेस्ट है, सऊदी और यूएई का भी, कि अगर इंडिया से जो ट्रेड रूट बन रहा है, जो यूरोप और यूएस तक जाएगा, उसमें अपना इनका बहुत बड़ा बेनिफिट, बिकॉज ऑयल एंड थिंग्स आर अभी कुछ दिन बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और पूरी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। और आपको बहुत एक ख़ास बात बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे जो मिनिस्टर हैं एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, जो पहले ब्यूरोक्रेट थे हमारे, वो भी अभी गए हुए थे, जो एनर्जी मिनिस्टर हैं मिस्टर आर के सिंह, सऊदी अरेबिया में। वहाँ पूरे वर्ल्ड के जो मिनिस्टर्स हैं एनर्जी से रिलेटेड, उनकी मीटिंग हुई थी इसके बारे में कि रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को लेके। तो ये सऊदी और यूएई और गल्फ़ की जो कंट्रीज़ हैं, इनकी इकोनॉमी थ्राइव करती है ऑयल पे, तो ये लोग भी जानते हैं कि जो फ्यूचर है वो अलग है, तो अपनी रेलेवेंस बनाना इनको भी वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो अभी जो ट्रेड रूट प्लान हो रहा है, इसमें इनकी जियो पॉलिटिक्स, जो फ्यूचर रेलेवेंसी है, जो इस रीजन के कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने ध्यान दिया हो कि इनकी जो टोन थी अभी का, जो इंसिडेंस हमास ने किया है और इजराइल जो अटैक करे थे, बहुत सॉफ्टन थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस चीज़ के पीछे अभी चाइना है। और ये वर्ल्ड, देखिए ये सब चीज़ छुपती नहीं है, वर्ल्ड लीडर सारे जानते हैं, भले ग्रास रूट के लोग, जो कॉमन मैन शायद वो नहीं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, बट इसमें डायरेक्टली चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। और इन लॉन्ग रन देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर इन इस्लामाइजेशन, जो इस्लाम में 20% लोग जो बहुत कट्टर हैं, उनको अगर जो रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैं, और चाइना को अगर कंटेन नहीं किया गया, तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड जो ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है। तो इस चीज़ को जो आम जो जनता है उसको समझना होगा, बिकॉज आज जो आप खाना खाते हैं उसमें भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल है, और हर चीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक है। तो जब आप वोट करते हैं तो आपको इन चीज़ों को जानना होगा कि हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, और कौन सा इंसिडेंस है जो आपके लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन कॉमन सिटीजन तक जानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एनालिसिस कैसा लगा, आप ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो आप ये वीडियो शेयर करें, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।